की सबसे 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 अच्छी खुशी थी वो मेरे लिए कि इतना 3 दिन 3.5 दिन पेन बियर करने के बाद फाइनली मुझे थ्रू वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग पूजा। सो मैं आज आपके साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या फिर सिजेरियन हुआ था, आपको कौन कौन सी दिक्कत जो थी डिलीवरी के टाइम आपको फेस करनी पड़ी, आपका एक्सपीरियंस क्या था। सो डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी थोड़ा बहुत मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मुझे क्या क्या दिक्कत स्टार्ट करते हैं। देन दूसरी बात ये है कि सबकी स्टोरी अलग अलग होती है। सो आप अपने स्टोरी से मेरी स्टोरी को कंपेयर मत करिएगा, सबके अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सो वो उस तरह की चीज़ें होती है। तो मेरी डिलीवरी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशन थे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। 9th मंथ मैंने बहुत कुछ झेला। सो प्रेगनेंसी जर्नी में कभी और शेयर करूँगी। डॉक्टर ने डेट दी थी 20 अगस्त की। 20 अगस्त को मुझे डिलीवरी डेट मिली थी और जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें डेट आई थी 25 अगस्त। सो हम लोग सोच रहे थे कि 20 के आसपास ही होगा, लेकिन ऐसा 9 अगस्त को मुझे पेन स्टार्ट हुए रात के 2 बजे के अराउंड, और मुझे पेन स्टार्ट हो गए और कॉन्ट्रैक्शन जो थे वो 20 मिनट्स पे आ रहे थे। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे कॉन्ट्रैक्शन आया, उसी में मैं सो गई। देन सुबह हुई, फिर भी मैंने नहीं बताया कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो मेरी मदर आई हुई थी, उन्हें कोविड का इंजेक्शन लेना था तो वो गई इंजेक्शन लेने। तो उस समय मैंने नहीं बताया जब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, क्योंकि मुझे लगा ना कि ऐसे ही आ रहा है, मतलब कि होता है, क्योंकि मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेन था तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा है, मुझे ऐसे ही दर्द हो रहे हैं। तो फिर मेरी मम्मी गई थी इंजेक्शन लेने कोविड का। तो फिर मुझे उसमें बहुत पेन होने लगा, बहुत पेन होने लगा, और वो सुबह मॉर्निंग के 9 बज रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनको बुलाया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो क्योंकि जाने से अगर हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग भी रखते ही या फिर चेकअप करके छोड़ देते। तो ये तो फिक्स था कि हाँ भाई डिलीवरी का पेन है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने मम्मी आई, घर आई, तब तक मेरे कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो गए थे। मैं नहाया धोया और फिर खाना वाना खाया, क्योंकि मैंने नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया था। फिर हमने सोचा कि हम शाम में जाएंगे 7 बजे के अराउंड, हो सकता है पेन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो जाएंगे तो डिलीवरी कल सुबह तक हो जाएगी। इस तरह से हमने सोचा था, क्योंकि जो पहली डिलीवरी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो डिलीवरी होती है वो लेट ही होती है, 1 दिन 2 दिन लेट ही होती है और फॉल्स पेन आते ही जाते रहते हैं। तो मैं गई 7 बजे के अराउंड। मैंने इसका व्लॉग बनाया है तो मैं आपको यहाँ पर उसका थंबनेल शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी प्रेगनेंसी का जो भी जर्नी पूरा मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना रखी है। देन उसके बाद हम लोग 7 बजे के अराउंड गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पेन आ रहा है। मैं गई यस सर। तो उन्होंने मुझे डांटा सबसे पहले कि जब आपको पेन रात से आ रहे हैं तो आप आए क्यों नहीं। तो हमने सोचा कि हम वेट कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे डांट पड़ी। तो पहला चीज़ की जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए तो वेट मत करो, जल्दी से जल्दी जाओ, उनका एक ओपिनियन मिल जाएगा, जिससे कि क्योंकि चांस लेना ठीक है, आप एडमिट हो जाओ और देखते हैं कब तक डिलीवरी होती है। और मैं एडमिट हो गई और मैं बहुत रो रही थी। आप उस ब्लॉग में देख सकते हो, मेरा मुंह एकदम उतरा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, ना मम्मी से मिलने दिया जा रहा था, ना ही हस्बैंड आते थे विजिटिंग टाइम में, मिल के चले जाते थे, फ़ोन चलता ही नहीं था, नेटवर्क रहता ही नहीं था। तो ये एक वहाँ की प्रॉब्लम थी। फिर उस दिन 7 बजे मैंने खाना वाना खाया, एडमिट हुई, खाना वाना खाया मैंने, और मुझे पेन हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया लेबर रूम में, चेक किया और दोनों हाथ में ड्रिप लगा दी और उन्होंने कहा कि
हाँ अब देखते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरह से होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उस दिन तो मैं सो गई। अगले दिन हुआ, अगले दिन भी सबने बोला कि आपको 20-20 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सो हमें वेट करना होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अभी टाइम लगेगा, आपका अभी इतना जल्दी डिलीवरी नहीं होने वाला। सो वो पूरा दिन 9 अगस्त 10 अगस्त मैंने पूरा पेन सहा, बहुत सहा पेन, मुझे बहुत, मतलब उस समय मेरे को कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आने लगी थी 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को मैंने पूरा पेन सहा और वो हो गए थे, शाम हुई और मैं रोई जा रही थी कि मेरी डिलीवरी नहीं हो रही, सबकी डिलीवरी हो रही, बस मेरी डिलीवरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। फिर 10 अगस्त हुआ तो मैंने कहा कि अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, कि मुझे सी सेक्शन कर दो। तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको फॉल्स लेबर पेन आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं, अगर आपका नहीं हुआ तो आपका कल सी सेक्शन होगा। और जब मैं एकदम सैड हो गई कि अब मैं क्या करूँ, मैं इतना पेन भी बियर कर रही हूँ और मेरा डिलीवरी भी नहीं हो रहा, और भी अभी और सी सेक्शन के मुझे और 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर आपका पेन इंक्रीज़ नहीं हुआ तो हम आपको पेन इंक्रीज़ करने के लिए इंजेक्शन देंगे, और तब भी अगर आपका नहीं हो पाया तो आपकी डिलीवरी होनी फिक्स है। तो 10 को मैंने पूरा पेन सहा, उन्होंने मुझे रूम में लिया, लेबर रूम में लिया। मैं 10 को पूरा दिन लेबर रूम में थी और पूरा रात लेबर रूम में थी। मुझे नींद ने सोने का भी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पेट पे ईसीजी लगा रखी हुई थी, तो वो जो बच्चे की हार्ट बीट नॉन स्टॉप उससे एग्जामिन किया जाता है हार्ट बीट को। तो हार्ट बीट एकदम ठीक थी, अच्छी थी बाबू की। सो उसके बाद हुआ, उन्होंने कहा कि आपको हम वेट कर रहे हैं, अभी घड़ी में बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, हम 4 बजे तक वेट करेंगे, तब तक कि आपको जो पेन है वो इंक्रीज़ हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना जो पेन आपको आ रहा है आप उसको काउंट भी करते रहो कि आपको कितना कितना देर में पेन आ रहा है। तो टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे पेन इंक्रीज़ हो रहे थे। तो 20 के बाद फिर 15 मिनट में पेन आना स्टार्ट हो गया, फिर 10 मिनट में पेन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन डिलीवरी के लिए 2 या 1 मिनट में पेन आना चाहिए, 2 मिनट में पेन आना चाहिए। तो उसके बाद मैं हार गई थी, मैंने कहा कि मेरा सी सेक्शन कर दो, मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। वहाँ पर एक नर्स थी, मैं पूरा रोने लगी कि नहीं अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मैंने 9 पूरा बर्दाश्त किया, 10 पूरा बर्दाश्त किया, 11 तारीख आ गई और अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे बस सी सेक्शन कर दो। मैंने उनको बोल दिया था और डॉक्टर, मुझे प्यास लगी थी तो उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया, बोले कि आपका सी सेक्शन होगा, हमें नहीं पता कि आपका नॉर्मल होगा कि सी सेक्शन होगा, कि हम आपको पानी नहीं दे सकते। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने कुछ खाया ही नहीं था। मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, लेकिन कोई कुछ खाने के लिए दे ही नहीं रहा था। तो बोले थे आप खा नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है खाना। फिर मैंने कहा कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको आर्टिफिशियल पेन इंजेक्शन दे देते हैं। उन्होंने मुझे पेन इंजेक्शन दिया अराउंड 6 बजे के अराउंड या 7 बजे के अराउंड मुझे पेन इंजेक्शन दिया, 7 बजे के अराउंड दिया, यस 7 बजे दिया। हाफ एन आवर में पेन इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन था वो। 5 सेंटीमीटर ओपन होना चाहिए सर्विक्स, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, नॉर्मल डिलीवरी वेट कर रहे थे कि अब होगी 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 होगी। 7:30 बजे का मुझे 6 बजे का पेन इंड्यूस किया हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आप बियर कर लोगे ना, मैंने कहा हाँ अब कर लूँगी मैं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को अब डिलीवरी करा दो, या तो सी सेक्शन या तो नॉर्मल। डॉक्टर ने वैसे भी कह दिया था कि आपकी आज डिलीवरी होगी तो होगी, चाहे सी सेक्शन होगी चाहे नॉर्मल होगी, पर सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मेरे डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थे। तो उसके बाद वो पेन जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था कि उन्होंने मुझे कहा था ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपको बर्दाश्त करना होगा, और मैंने बहुत लोग के मुंह से सुना भी था। तो फिर मैंने मुझे दिया गया, दोनों हाथ में ड्रिप लगी हुई थी मेरे, और दिया गया। और ऐसा था कि आप स्ट्रेट रह सकते हो, ना इधर टर्न कर सकते हो ना इधर टर्न कर सकते हो, पैर को भी आप सीधा नहीं कर सकते, पैर को भी आपको फोल्ड करके बैठना होगा, लेटना होगा। 9:30 बजे मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, सब कोई मुझे डांट रहा था कि आप मत रो मत रो।
नहीं हो पाता है कि आप ना रोए, रोना आ ही जाता है कि आपके पास कोई आ नहीं सकता, कोई भी नहीं। बाहर मेरे हस्बैंड मॉर्निंग के 7:30 बजे से बैठे हुए थे बिना खाए पिए। उन्हें पता था कि मैं लेबर में रात से ही हूँ, और तो वो बार बार पूछते थे कि हाँ मेरी वाइफ कैसी है, मेरी वाइफ कैसी है। तो वो भी वेट कर रहे थे, घर में मम्मी वेट कर रही थी कि हाँ भाई क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मुझे 11 अगस्त तीसरा दिन हो गया था हॉस्पिटल में और डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर आए 9:30 बजे डॉक्टर आए, तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, आप नॉर्मल करा दो, नॉर्मल ही होगी। सो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिला और मैंने कहा कि अब नहीं, अब तो नॉर्मल ही होगी, बस मुझे अपना फोर्स लगाना है। 9:30 सहा है, 7 घंटे वो पेन मैंने सहा है, वो स्ट्रीम निकल का पेन। और मैं लेबर रूम में थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप फोर्स लगाओ, जो भी प्रोसीजर थे वो लोग अपना कर ही रहे थे, अब आप फोर्स लगाओ। ठीक है, फोर्स लगाया मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझे 12 बजे वो मुझे लेबर बेड पे ले गए, और लेबर बेड पे उन्होंने विदिन 10 मिनट में डिलीवरी हो गई, क्योंकि मुझे पेन जो थे वो 2-2 मिनट के आ रहे थे, पेन भी मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा था, और जिसके कारण बेबी की जो हार्ट बीट थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप फोर्स लगाओ। मैं फोर्स लगा रही थी, जब जब पेन आ रहा था मैं फोर्स लगा रही थी। और क्योंकि बेबी का जो सर थी वो थोड़ी शायद बड़ा था, या फिर मुझे पेन कम आ रहे थे, इसी कारण डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने 3 कट मारे मुझे, 3 कट मारे, ज़्यादा कट, इतने बड़े कट होंगे शायद, यहाँ तक के कट थे मुझे, इतने कट थे। तो 3 बार उन्होंने सीजर चलाया, और फिर मैंने 2 बार, ये 3 बार, विदिन 10 मिनट में मुझे डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हुई, बहुत ही मैं आफ्टर डिलीवरी के बाद तो पहले मुझे सुकून आया कि फाइनली मुझे डिलीवरी हो गई। देन मैंने थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मैंने देखा कि हाँ क्या हुआ है, तो पता तो चलता है नहीं। तो फिर मैंने पूछा नर्स से कि हाँ क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको हम बताते हैं, तो थोड़ा देर में बताते हैं। तो उन्होंने पहले बाबू को क्लीन किया, अच्छे से स्पंज किया। देन फिर उन्होंने उसे कपड़े में लपेट के लेके आए, और ये बाहर खड़े थे। तो जैसे ही बाबू हुआ तो उसको मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो होते ही रोने लगा था। और जैसे ही हुआ तो यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं घेले घेले, इस तरह से एक वर्ड होता है कि हाँ भाई अब आ गया, बच्चा आ गया। सो जब बाहर ये रोने लगा तो उन्होंने सुनी कि हाँ भाई रो रहा है, हो गया है। तो फिर मेरा पहला वर्ड था कि मेरे हस्बैंड को जाके बता दीजिए कि हाँ मेरा बेबी आ गया है, लड़का है लड़की नहीं। वो मुझे अभी वो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसा आपका बेबी बॉय हुआ है। और मैंने तब उनसे कहा कि आप प्लीज़ जाके मेरे हस्बैंड को बता दीजिए कि हाँ डिलीवरी हो गई है, और उनको दिखा दीजिए। तो मैंने अपने बच्चे को अपने सामने देखा। वो लाइफ की सबसे 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 अच्छी खुशी थी वो मेरे लिए, कि इतना 3 दिन पेन बियर करने के बाद फाइनली मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फाइनली बाबू आ गया। लेके गई इनके पास, इनको दिखाया, इन्होंने देखा, ये भी रोने लगे। फिर मेरी मम्मी जो थी, यस वो आ चुकी थी, ये उनको लेके आ गए थे। तो मम्मी भी आई हुई थी, जो आप ब्लॉग में देख सकते हैं, बर्थ ब्लॉग में। इसके बाद उन्होंने स्टिचेस डाले, तो स्टिचेस में मुझे अच्छे खासे लगे थे, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 10 तो लगे थे स्टिचेस मुझे लगे थे। उसके बाद मुझे 10-15 मिनट लेबर रूम में रखा गया था, आधा घंटा में थी। उसके बाद मुझे नॉर्मल जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो मैं चली गई वहाँ पे। उसके बाद भी मम्मी थी, सब कोई थे, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और 2 दिन, यस तीसरा दिन वो था। उसके बाद भी मैं 2 दिन हॉस्पिटल में मैंने अकेले मैनेज किया, क्योंकि कोविड में किसी भी रिलेटिव्स को रहने नहीं देते हैं।
तो उन्होंने बोला कि हम किसी को रहने नहीं दे सकते, आपको खुद ही मैनेज करना होगा। तो मैंने खुद ही 2 दिन उसको मैनेज किया, बाबू को 2 दिन संभाला, जैसे तैसे संभाला। फिर डिस्चार्ज का दिन आया, डिस्चार्ज हुए, हम लोग घर आए और मैं इतना खुश थी कि फाइनली हम घर आए। फिर हस्बैंड ने इतना सुंदर सरप्राइज़ दिया था, पूरा घर डेकोरेट करवा के रखा था, तो वो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। यस, तो मुझे आफ्टर डिलीवरी सूजन आ गई थी पैर में, बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई थी, पूरा शरीर मेरा सूज गया था। मुझे कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे 12 बॉटल ग्लूकोज के चढ़े थे, 12 बॉटल्स। दोनों हाथ में से ये ड्रिप लगी हुई थी मेरे, जो मुझे बहुत टाइम तक पेन था ड्रिप का भी। पैर मेरी इतना सूजन हो गई थी, दोनों पैर इतना सूज गया था जिसमें मुझे चला नहीं जाता था, कोई चप्पल मेरे पैर में नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, रिकवरी में मुझे बहुत टाइम लग गया। बाबू था कि सोता ही नहीं था, क्योंकि वो दिन में हुआ था तो वो दिन में सोता था और रात में जगता था, तो मेरी नींद भी नहीं हो पाती थी। मैं पूरी रात पूरा दिन जगी रहती थी। उस वजह से मुझे स्टडी का जो भी स्टडी भी करनी होती थी, तो उसका भी मुझे बहुत बर्डन था, प्रेशर था मेरे ऊपर। लेकिन तब भी मैंने बहुत मैनेज किया। और आज का वक्त ये है कि बाबू 4 महीने का हो गया है। यस, आज उसका 4th मंथ कंप्लीट हो गया और वो 5 उसका स्टार्ट होने हो गया। हाँ, कि डॉक्टर के सी सेक्शन कहने के बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, क्योंकि मुझे नॉर्मल ही कराना था। बस मेरा इतना ही था कि अगर मैं इतना पेन बियर कर रही हूँ तो मेरा सी सेक्शन क्यों। बस वो चीज़ मैं याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। बस हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट क्योंकि डिलीवरी स्टोरी है तो थोड़ी बहुत तो लंबी हो जाएगी। और होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं जल्दी आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट डाउन करिए। और हम सबको, मुझे पता था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। मुझे कैसे पता था कि मेरा बेबी बॉय होने वाला है, ये मैं आपको कभी और बताऊंगी। वीडियो पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नीचे करिएगा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।